नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर से पॉलिटेक्निक का एग्जाम में, आईटीआई में, रेलवे में, एसएससी में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछ देते हैं। तो चलिए प्लेन मिरर से कैसा कैसा सवाल आता है पूरा हम लोग डिटेल में देखते हैं। क्लियर है? चलिए, ये हम लोग का एक तरह से पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 1 में हम लोग लाइट का स्पीड वगैरह के बारे में बात किए थे। पार्ट 2 में हम लोग रिफ्लेक्शन का लॉ देख लिए थे, कितना एंगल में आएगा, कितना एंगल में जाएगा। और ये पार्ट 3 है, इसमें हम लोग प्लेन मिरर को पूरा विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो पहला बात करते हैं हम लोग प्लेन मिरर का। अच्छा एक बात बताओ बाबू, प्लेन मिरर मतलब क्या? एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए, है ना? तो इसमें वो वाला रूल तो लागू ही है बाबू कि जितना एंगल से आएगा उतने एंगल से जाएगा, यानी एंगल आई एंगल आर दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो पहला रूल तो यही, एंगल आई बराबर एंगल आर। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा बात बताइए बाबू, प्लेन मिरर का कितना कितना सवाल आएगा सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा बात बताइए बाबू, प्लेन मिरर में अच्छा एक बात बताओ, हम लोग फेस वगैरह किस में देखते हैं? तो प्लेन मिरर में ही देखते हैं। तो जल्दी से बताओ बाबू, क्यों पहले बताओ, सीधा इमेज बनाता है कि उल्टा? सीधा कि उल्टा? तो तय बात है सीधा बनाता है। सीधा मतलब क्या? फेस ऊपर है तो फेस ऊपर, पैर नीचे तो पैर नीचे। उल्टा थोड़े बनाता, पैर ऊपर माथा नीचे, ऐसा बनाता है क्या? नहीं, तो एकदम सीधा बनाता है। तो लिख सकते हो हमेशा हमेशा सीधा इमेज, हमेशा सीधा बनाएगा, उल्टा कभी नहीं बनाएगा। प्लेन मिरर हमेशा सीधा बनाएगा। क्लियर है? अच्छा एक बात और, सीधा का मतलब क्या? माथा ऊपर, पैर नीचे। लेकिन आप पढ़े होंगे कि ये बनाता है ऐसे, आप इधर के हो तो वो बनेगा इधर की ओर, या हम ऐसे देख रहे हैं तो मेरा फोटो मेरे ही ओर देखेगा, ऐसे की ओर। तो इसको क्या आप उल्टा बोलोगे? नहीं, इसको बोलोगे लैटरली इन्वर्टेड। क्या बोलोगे? लैटरली इन्वर्टेड। हमेशा सीधा इमेज बनाएगा, लेकिन वो कैसा रहेगा? लैटरली इन्वर्टेड। मतलब फोटो उल्टा नहीं, बस बायां वाला दायां, दायां वाला बायां, बस यही होगा। क्लियर? एम्बुलेंस वगैरह में लिखा हुआ देखे हो? मैं जब बचपन में देखता था एम्बुलेंस लिखा हुआ तो ए सही रहता था, एम सही रहता था, बी उल्टा रहता था ऐसे, यू भी सही रहता था, एल रहता था ऐसे, फिर से ए सही रहता था। आ रहा बात समझ में? इस तरह से अगर आप लेटरली इन्वर्टेड उल्टा देखना चाहते हो मिरर इमेज, आप ठेठ में क्या करो, ठेठ में कॉपी उपी शीशा के सामने ऐसे लगा के देख लो कैसा दिखेगा। सारा उल्टा दिखेगा। उल्टा मतलब ये ऐसे है तो ये ऐसे नहीं दिखेगा। उल्टा का मतलब ये होता है, ये उल्टा ऐसा उल्टा नहीं दिखेगा, लेटरली इन्वर्टेड दिखेगा। तो ये हमेशा सेम दिखेगा, क्योंकि इसको इधर के पलट दो ना, ए हमेशा ए ही रहेगा, एम को पलटो सेम रहेगा। लेकिन बी ऐसे को, बी को इधर के पलटी मार दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो एम्बुलेंस जब ऐसा मैं लिखा हुआ देखता था तो मैं सोचता था, ए को पहले देखा तो मुझे लगता पेंटरवा का उतना नहीं बुझाता होगा, ऐसे भी पेंटर उतने ज्यादा पढ़ा लिखा तो होता नहीं होगा, मैं सोचता था। फिर जब 4-5 को एम्बुलेंस देखे, डेली एम्बुलेंस देखे, तो सारा में वैसे ही लिखा हुआ। तब हम सोचे कि लगता है कि सारा पेंटरवा एक ही वो था, बेवकूफ हुआ, वही सब में लिख दिया है, वही पेंटरवा सारा एम्बुलेंस में लिखा है, तबे सब में एक ही मिस्टेक कर दिया है। तो बेवकूफ वो पेंटरवा नहीं था, बेवकूफ उस वक्त हम लोग थे, मैं था। आ रहा बात समझ में? वो लिखा था जानबूझ के लेटरली इन्वर्टेड, ताकि जब आप बाइक से या कार से अपना पीछे देखो मिरर से तो वो कैसा दिखे? आपको ठीक ठाक दिखे, ताकि आप पढ़ सको कि पीछे एम्बुलेंस है तो जल्दी आप उसको रास्ता दोगे। आ रहा बात समझ में? तो लेटरली इन्वर्टेड होता, उल्टा नहीं होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। तीसरा हमेशा हमेशा सेम साइज का इमेज बनाएगा, हमेशा सेम साइज। आप जितना बड़ा हो उतने बड़ा इमेज बनाएगा, ये नहीं कि आपसे बड़ा बना देगा आपसे छोटा बना देगा, वैसा कभी नहीं। हमेशा सेम साइज का इमेज बनाएगा, हमेशा सेम साइज का इमेज बनाएगा, कभी छोटा बड़ा नहीं बनाएगा। क्वालिटी देख लो प्लेन मिरर का, हमेशा सीधा बनाएगा,
हमेशा सेम साइज का बनाएगा। आप अगर 5 फुट का हो तो आपका इमेज भी 5 फुट का बनेगा। आप अगर 6 फुट का हो तो आपका इमेज भी 6 फुट का बनेगा। आ रहा बात समझ में? लेकिन यहां पर एक सवाल समझना, अभी इसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक देखेंगे लाइन से। अच्छा एक बात बताओ, एक और क्वालिटी, सेम डिस्टेंस पे बनाएगा। सेम डिस्टेंस, जैसे अगर आप प्लेन मिरर से 2 मीटर के दूरी पर खड़ा हो तो आपका इमेज मिररवा से 2 मीटर अंदर रहेगा। अच्छा इमेज बनता कहाँ? अंदर, मिरर के अंदर, मिरर के बाहर नहीं। इमेज हमेशा कहाँ बनता है? मिरर के अंदर। ये भी बात को समझना ही, लिखने का उतना जरूरत है नहीं, आप कर सकते हो। हमेशा वो मिरर के कहाँ बनाएगा इमेज? अंदर। क्लियर है? और सेम डिस्टेंस पे, जैसे ये मिरर है, सपोज करो आप 5 मीटर का दूरी पर खड़ा हो तो आपका इमेज भी यहां से कितना दूरी पर खड़ा रहेगा? सेम डिस्टेंस, 5 मीटर का दूरी पे। ठीक है? और जो आपका हाइट है वही हाइट आपका इमेज का भी होगा। वो तो हम देख ही लिए कि सेम साइज का इमेज होता है और सेम डिस्टेंस पे होता है। तो इससे भी एग्जाम में बहुत सारा सवाल आता है, इस टॉपिक से, कि एक बच्चा है प्लेन मिरर से इतना दूरी पर खड़ा है तो उससे उसका इमेज का दूरी बताइए। तो अगर इससे इसका इमेज का दूरी बताओगे तो 10 मीटर हो जाएगा। हाँ प्लेन मिरर से पूछ दिया तब तो ये 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर, लेकिन अगर उस आदमी से उसका इमेज तो 10 मीटर। क्लियर? हम डिटेल में पढ़ाएंगे, पहले इसको पहले टॉपिक हम लोग कर ले रहे हैं, उसके बाद मैं कैसा कैसा ही पूरे टॉपिक से क्वेश्चन आता वो मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है? चलो, तो सेम डिस्टेंस पे बनाता है। उसके बाद एक चीज और समझना, आप जितना स्पीड से मिरर की ओर जाओगे, आपका स्पीड अगर x मीटर पर सेकेंड हो मिरर की ओर, सपोज करो मिरर की ओर आप आ रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, तो आपका इमेज भी उधर से इधर आएगा। ऐसा थोड़े कि आप आ रहे हो नजदीक, अब आपका इमेज, आपका जो प्रतिबिंब है वो खड़ा रहेगा कि तू आओ ना हम बाद में आएंगे। ऐसा थोड़े होता है, आप भी आओगे तो आपका इमेज भी आपकी ओर आएगा। तो कितना स्पीड से आता हुआ फील होगा, प्रतीत होगा, वो उसका स्पीड होगा नहीं, बस फील होगा। डबल, 2x मीटर पर सेकेंड। आप अगर 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से मिरर की ओर आ रहे हो तो आपका इमेज 20 मीटर, मतलब 2x डबल, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आपकी ओर आता हुआ फील होगा, आएगा नहीं। ठेठ में सुनो, ट्रेन पे कभी भी बैठना, अगर अपोजिट डायरेक्शन से भी ट्रेन आ रहा है, आपका भी ट्रेन जा रहा है, तो दोनों काफी स्पीड से, डबल स्पीड से लगता है पार हुआ, काफी स्पीड से। क्यों? क्योंकि आपका स्पीड जो भी है उसका स्पीड, दोनों रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, जुड़ जाता है। तो उसी तरह आपका स्पीड x मीटर है तो आपका इमेज भी x ही होगा, उसका भी स्पीड, लेकिन कैसा फील होगा? कि उसका स्पीड कैसा है? डबल है, फील होगा। तो क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे। जल्दी से बताओ, आपका स्पीड प्लेन मिरर की ओर 15 मीटर पर सेकेंड है तो आपका इमेज का स्पीड आपकी ओर कितना फील होगा? तो 30 मीटर पर सेकेंड। कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो बाबू, अगर आप मिरर को थीटा एंगल से टर्न करोगे तो इमेज भी बाबू टर्न होगा। कितना एंगल से? तो 2 थीटा एंगल से। कितना एंगल से? 2 थीटा। अगर आप मिरर को 10 डिग्री के एंगल से टर्न किए तो आपका इमेज 20 डिग्री के एंगल से टर्न हो जाएगा। पूरा हम लोग सिखाएंगे, लेकिन पहले अभी सीख लो। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा एग्जाम में, डायरेक्ट नंबर उठा लोगे। बोलेगा बताओ जल्दी से, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? तो हमेशा सीधा और लेटरली इन्वर्टेड, अगर ऑप्शन में रहे तो लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है? और हमेशा सेम साइज, ना कभी बड़ा ना कभी छोटा। और कितना दूरी पर इमेज बनेगा हमेशा? तो सेम डिस्टेंस में, मिरर के अंदर बनेगा और सेम डिस्टेंस पे बनेगा। और अगर आपका स्पीड x मीटर पर सेकेंड हो तो आपका इमेज का स्पीड डबल फील होगा। क्लियर है? अगर आप प्लेन मिरर को थीटा एंगल से टर्न करोगे तो 2 थीटा एंगल से आपका इमेज टर्न हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? उसके बाद फिर से समझना एक बात,
आप सपोज करो कि कंजूस बच्चा हो, कंजूस हो, एकदम पूरा कंजूस हो, आप खरीदना चाहते हो एक प्लेन मिरर, छोटा से छोटा, चाहते हो जितना छोटा खरीदे, अरे छोटा खरीदोगे तो पैसा कम लगेगा, तो आप तो कंजूस हो, तो आप चाहते हो प्लेन मिरर खरीदे छोटा से छोटा, और इमेज आपको दिखाई दे गोटा से गोटा, मतलब पूरा फुल। अरे ठेठ में समझो, आप प्लेन मिरर छोटा से छोटा खरीदना चाहते हो और चाहते हो कि पूरा इमेज दिखाई दे, पूरा आपका शरीर का इमेज दिखाई दे, तो आपको कम से कम प्लेन मिरर कितना साइज का खरीदना होगा? तो ठेठ में सुनो, अगर आप एच मीटर के हो और आप चाहते हो कि आपका पूरा इमेज दिखाई दे, तो आपको कम से कम h/2 साइज का आपको खरीदना होगा। मतलब आपका जो भी हाइट है उसका आधा हाइट का अगर आप प्लेन मिरर खरीदोगे तो आपका पूरा इमेज बन सकता है, उससे जहां छोटा खरीदे तो कभी आपका पूरा इमेज नहीं बनेगा। जैसे ठेठ में समझो, क्वेश्चन दे देगा कि एक आदमी का हाइट है 6 फीट, कितना हाइट है? 6 फीट, 6 फीट हाइट है, बताओ वो अपना पूरा इमेज देखने के लिए मिनिमम कितना साइज का प्लेन मिरर खरीदेगा? तो अगर वो 6 फीट का है तो कम से कम उसको 3 फीट का खरीदना होगा, तब उसका पूरा इमेज दिखाई देगा। आ रहा बात समझ में? अगर कोई बॉडी 5 मीटर का है तो कम से कम 2.5 मीटर का प्लेन मिरर अगर लोगे तो आपका पूरा इमेज दिखेगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चा के मन में विवाद उत्पन्न होता है कि सर आप बोले थे कि हमेशा सेम साइज का इमेज बनाता है। तो हाँ बाबू, हम तो बोले हैं। तो एक बात बताइए सर, अगर मेरा हाइट 5 फीट का है और सिसवा का हाइट ले लेंगे 2.5 फीट, तो पूरा कैसे इमेज बनेगा सर? क्योंकि मेरा तो 5 फीट है, तो इमेज का हाइट 5 मीटर बनेगा, 5 फीट बनेगा। तो मैं हूं 5 फीट का, तो मेरा साइज भी होगा इमेज का 5 फीट का। तो आखिरकार 2.5 फीट का मिरर में कैसे पूरा इमेज बनेगा? हम क्या बोले कि आप जितना भी हाइट का हो उसका आधा हाइट का अगर मिरर खरीद लोगे तो आपका पूरा इमेज बन जाएगा, ये हम बोले हैं अभी। और ये भी बात बोले हैं कि हमेशा सेम साइज का इमेज बनता है। तो अगर आप 5 फीट के हो, 2.5 फीट के मिरर ले लोगे तो 5 फीट का इमेज उसमें कैसे बनेगा? मन में आपका यही सवाल आएगा। तो एक बात बताना बाबू, एरोप्लेन उड़ते हुए देखे हो? हाँ बिल्कुल देखे हो। थोड़ा सा हाइट में हो जाता है एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, तो कितना छोटा दिखाई देता है, लगता है कि एक झाप मारेंगे पूरा एरोप्लेन में गिर जाएगा, पूरा हेलीकॉप्टर में गिर जाएगा, हाथ में भर तो है, ऐसा लगता है ना? क्यों बाबू? क्योंकि वो दूरी पर है। तो आप अगर 2.5 फीट का प्लेन मिरर खरीदे हो ना, तो वो प्लेन मिररवा में ऐसे जाके सट मत जाना, अरे कुछ दूरी पर रहना, फिर तेरा इमेज दिखेगा। क्योंकि आप दूर चले गए तो आपका खुद हाइट कैसा फील होगा? छोटा, तो उसमें आपका दिख जाएगा इमेज। तो एक बच्चा बोला कि सर तब तो हम आधों से भी छोटा साइज का खरीदेंगे तो गोटा बन जाएगा इमेज, बहुत दूर चल जाएंगे। तो एक बात बताओ बाबू, बहुत दूर चल जाओगे तो क्या बन जाएगा? नहीं। प्लेन मिरर में रिसर्च करके देखा गया है कि कम से कम आपका जो हाइट है उससे आधा हाइट होना चाहिए मिरर का, तभी आपका पूरा इमेज बनेगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। तो इससे सवाल आएगा तो बना दोगे पूरा? अभी अब वैज्ञानिक थोड़े बन जाओ, अभी सिर्फ नंबर उठाओ, थोड़ा बहुत कंसेप्ट सीखते जाओ। क्लियर है? तो जल्दी बताओ, अगर बोलेगा कि वस्तु का पूरा इमेज देखने के लिए कम से कम दर्पण का साइज, मिरर का साइज कितना होना चाहिए? वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, वस्तु का आधा, तो वस्तु का आधा रहेगा तो भी हो जाएगा। तो इतना समझ में आया? 7 पॉइंट तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट और बनाएंगे हम लोग। फिर आप पॉलिटेक्निक ITI छोड़ो, रेलवे SSC छोड़ो, IIT का एग्जाम में बैठोगे ना तो प्लेन मिरर का सवाल आपसे नहीं छूटेगा। 7 तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पूरा डिटेल में अपना लैंग्वेज में लिख लेना बाबू। हम शॉर्टकट में लिखते हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। मेरा तरीका यही है, मैं नहीं चाहता हूँ कि 1-1 घंटा का वीडियो बनाऊँ और सिखाऊँ 10 मिनट का। मैं चाहता हूँ 10 मिनट का ही वीडियो बनाऊँ
20 मिनट का ही वीडियो बनाऊं, लेकिन उसमें नॉलेज दे दूं 2-4 घंटा का, मेरा ये टारगेट रहता है। चलो पॉइंट नंबर 8, आपसे पूछेगा प्लेन मिरर का फोकल लेंथ बताओ। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, फोकस दूरी, प्लेन मिरर का फोकस दूरी कितना होता है। आपसे पूछेगा प्लेन मिरर का पावर कितना होता है, एकदम फेवरेट सवाल है बाबू, रट्टा भी मार लोगे ना तो एग्जाम में आपका काम हो जाएगा। प्लेन मिरर का पावर, शक्ति, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है। अभी मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में आवर्धन, आवर्धन, हाँ यही होगा आवर्धन। हिंदी थोड़ा सा मेरा वीक है, चलो मैनेज करते हैं हम लोग। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा, फोकस दूरी। तो एक बात बताओ बाबू, अगर कनकेव कन्वेक्स तू लोग पढ़े होगे, ऐसे तो मैं पढ़ाऊंगा ही, इसको बोलते हैं बाबू कनकेव मिरर। मतलब ये कहीं से तो गोल होगा, कहीं तो इसका सेंटर होगा, तो उसी को बोलते हैं सेंटर, इसको बोलते हैं मेन पोल, और सेंटर और पोल के बीच में होता है फोकस। ठीक है, हम लोग पढ़ाएंगे अगला वीडियो में, मैं कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर अच्छा से पढ़ाऊंगा। तो जो रेडियस होता है उसका आधा होता है फोकस, तो ये हो गया आपका कनकेव मिरर। और इसी को अगर उल्टा छाप दिया ऐसे के, तो इधर के ही गोल बनेगा बाबू, तो इधर होगा सेंटर, और सेंटर और पोल का आधा को बोल देंगे फोकस। तो सेंटर पता चल जाए तो उसका आधा कर देगा, फोकस हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ प्लेन मिरर का सेंटर कहाँ होगा, उसके बाद फिर उसको आधा कर देना। तो चलो तो प्लेन मिरर बनाओ तो फिगर, तो प्लेन मिरर बनेगा बाबू ऐसा एकदम। चलो इसको गोल बनाओ तो बाबू, इसको गोल बनाओ। क्या ये गोल बनेगा कभी, पूरा पृथ्वी वगैरह सारा समा जाएगा, गोल बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन बोलेंगे चलो बनेगा। तो इसका सेंटर कहाँ होगा, इतना बड़ा सर्कल होगा कि पूरा पृथ्वी वगैरह सारा समा जाएगा, क्योंकि ये तो सच्चाई है, गोल बनेगा ही नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन हो रहा है, थोड़ा सा भी कर्व रहता इधर की ओर तब ना गोल बनता। तो इसका एक तरफ से सेंटर कहाँ होगा, तो बहुत दूर होगा। तो बहुत दूर को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। नहीं कुछ बुझाया तो क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। समुद्र में कितना लीटर पानी, नहीं कुछ बुझाया, बोल दो इन्फिनिटिव। आसमान में कितना तारा, नहीं बुझाया, बोल दो इन्फिनिटिव। तो पहले हम लोग बोलते थे जितना, इतना करोड़, इतना हजार, अपने मन से उल्टा पुल्टा बोल देते थे, लेकिन अब बोलना है इन्फिनिटिव, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा, तो सेंटर था अनंत, तो सेंटर का आधा होता है फोकस, तो सेंटर का आधा, अनंत का आधा भी अनंत होगा, इन्फिनिटिव। तो अगर आपसे पूछे प्लेन मिरर का फोकल लेंथ तो क्या बोल देना, इन्फिनिटिव, ये सिंबल है अनंत का। क्लियर है। प्लेन मिरर का पावर बताओ, तो पावर का आप सीखे होगे न्यूमेरिकल, नहीं तो मैं तो सिखाऊंगा ही, आई चैप्टर पढ़ाने के बाद या लाइट पढ़ाऊंगा तो न्यूमेरिकल सिखा दूंगा। पावर का फॉर्मूला है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, ये फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूला है। तो P बराबर 1/f, तो फोकल लेंथ दिया हुआ रहेगा तो पावर निकाल लोगे। तो जल्दी बताओ फोकल लेंथ कितना दिया हुआ बाबू, इन्फिनिटिव। अच्छा इन्फिनिटिव का मतलब आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में 1/0, जिसके भी पावर 0 रहे बाई में तो उसको इन्फिनिटिव आप बोलते थे। तो जल्दी बताओ ये 0 कहाँ चला गया, ऊपर, यानी पावर कितना हो गया, 0। ऐसे भी जानते हो आप, चश्मा जो पहनते हैं 0 पावर का, बोलते हैं ना 0 पावर का, तो 0 का मतलब क्या हुआ है, अरे प्लेन मिरर है वो, मतलब प्लेन चश्मा है, शीशा है, एकदम प्लेन है। क्लियर है। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटिव, प्लेन मिरर का पावर 0, एकदम रट्टा भी मारोगे तो आपका एग्जाम हो जाएगा सीधे। प्लेन मिरर का पावर या सन ग्लास का पावर, धूप वाला चश्मा भी बोल सकता है, तो कितना बाबू, 0। अरे धूप वाला चश्मा पहने हैं हम तो पावर थोड़े होगा, तो 0 होगा। मैग्निफिकेशन बताओ बाबू, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन को बोलते हैं हम लोग हिंदी में आवर्धन। तो इसका एक फॉर्मूला है बाबू, देखो क्या है फॉर्मूला, m बराबर h'/h, मैं सिखाऊंगा न्यूमेरिकल बनाते बनाते। तो m बराबर h'/h, h का मतलब आपका हाइट और h' का मतलब आपका इमेज का हाइट। क्लियर है।
तो जल्दी बताओ बाबू, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना? तो आप बोलो सर इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? अगर हमको ऑब्जेक्ट का हाइट पता रहे, इमेज का हाइट पता रहे, तब ना भागा देंगे तो बन जाएगा। तो इसमें तो ना मेरा हाइट पता है ना इमेज का हाइट पता है, कैसे मैग्निफिकेशन निकालेंगे? और ये पॉलिटेक्निक में ये तीनों सवाल आया हुआ है बहुत बार। तो देखो बाबू, इसको आप कैसे बना सकते हो? किसका मैग्निफिकेशन पूछ रहा है? प्लेन मिरर का। तो तुम जल्दी बताओ बाबू, सपोज करो आपका हाइट है 5 फीट, तो आपका इमेज भी होगा 5 फीट का, क्योंकि प्लेन मिरर हम पढ़ाए हैं हमेशा सेम साइज बनाता है। सीधा अगर बनाएगा तो लिख देना प्लस, और उल्टा बनाएगा तो माइनस। प्लस माइनस कुछ नहीं बोलता है, प्लस बोलता है सीधा, माइनस बोलता है उल्टा। मैं साइन कन्वेंशन पढ़ाऊंगा। तो देखो तो बाबू, फीट फीट कट गया, 5 से 5 कट गया एक बार में, कितना है बाबू? +1। +1 प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1, कसम खा लो। अब एक बच्चा बोला सर आपका हाइट 5 फीट है तो शायद +1 आया, मेरा हाइट 6 फीट है, मेरा शायद ज्यादा आएगा। हम लोग चलो बना देते हैं, m = h'/h। बाबू तेरा हाइट 6 फीट, तो हाँ, तो तेरा इमेज वो तो बनेगा 6 फीट का, क्योंकि प्लेन मिरर है, और सीधा ही बनेगा तो प्लस, कट गया 1, अब प्लस में तो हो गया +1। आ रहा बात समझ में? तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ, प्लेन मिरर का पावर, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन आराम से कर सकते हो। मैग्निफिकेशन वाला एक अलग हम वीडियो बनाएंगे पूरा हाई लेवल का। हाइट डबल है, ट्रिपल है, मैग्निफिकेशन कितना होगा, उल्टा है, सीधा है, क्या होगा, पूरा अच्छा से सीखेंगे। न्यूमेरिकल, लाइट से न्यूमेरिकल बहुत अच्छा खासा आता है, पूरा सीखेंगे। तो ये तीनों रट्टा मारा जाएगा। उसके बाद जल्दी से एक टॉपिक और देख लो, ये भी सवाल आता है। तो 10 टॉपिक क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इतना हम लोग हाई लेवल सीखेंगे ना कि कितना भी क्वेश्चन आ जाए प्लेन मिरर से हम लोग डरेंगे नहीं। चलो 11वां टॉपिक देखो होता क्या है। सपोज करो 2 गो प्लेन मिरर ले लो, एक प्लेन मिरर चलो 2 प्लेन मिरर ले लो, एक प्लेन मिरर ले लिए, एक और प्लेन मिरर ले लो, ले लिए। सपोज करो ये दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। दोनों का एंगल कितना है बीच का? 120 डिग्री। इसके बीच में हम लोग एक रसगुल्ला रख दिए, और पूछेगा कि 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल 120 डिग्री है, उसके बीच में हम एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, बताओ इसका इमेज कितना बनेगा, के गो रसगुल्ला इसमें बनेगा? ऑप्शन ए 10 पीस, 6 पीस, सी 3 पीस, 2 पीस। इस तरह से आपको ऑप्शन देगा कितना इमेज बनेगा। फिर यही क्वेश्चन चेंज कर देगा, बोल देगा 2 प्लेन मिरर है, बीच का एंगल 30 डिग्री है, बीच में कुछ भी ऑब्जेक्ट रख दिए, के गो इमेज बनेगा। तो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, डिग्री घुरा घुरा के देते रहेगा, बोलेगा बताओ के गो इमेज बनेगा, कैसे बनाओगे? तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते सुनो। टोटल गोल एंगल कितना होता है बाबू? 360 होता है, तो हमेशा ऊपर 360 लिखना, नीचे जितना भी एंगल देगा उससे भागा दे देना, थीटा जो भी एंगल देगा उससे भागा दे देना। इतना काम कर लोगे? पहले इतना काम करते हैं, चलो चेक करते हैं। तो 360 भागा किससे? 120 से, दे दो बाबू, 0 0 कैंसल, 12 3 36, कितना आया? 3 आया। तो के गो इमेज बनेगा? 3 गो। अच्छा जल्दी से देखते हैं बाबू, यहाँ सपोज करो एंगल हम दे दे रहे हैं 60 डिग्री, कितना डिग्री? 60। तो जल्दी बताओ कैसे बनेगा? 360 भागा में 60, हमेशा ऊपर 360 ही रखना। हाँ, तो 0 0 कैंसल, 6, तो लिख दोगे 6 गो इमेज। तो ये तो सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर कैसे सर, आप फॉर्मूला 360 भागा में एंगल बता रहे, तो सर एक सही एक गलत कैसे हो गया? तो इसका कारण यही है कि आंसर हमेशा ओड नंबर में होना चाहिए। कैसा में होना चाहिए? ओड नंबर में, विषम संख्या में। क्लियर?
तो ये 3 मेरा विषम संख्या आ रही है जो 2 से ना कटे, तो 6 तो मेरा 2 से कट जा रहा है तो सम संख्या है। तो कभी भी 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, कभी भी इवन नंबर आ जाए तो आप उसमें एक अपने मन से घटा देना, यानी कितना इमेज बनेगा 5। अब ये हो जाएगा सही। क्लियर है? बात मेरा समझ में आया? इतना सा कुछ मैं नहीं बताया बाबू, आपको सबसे पहले 360 से भागा दे देना है। ठीक है? भागा देने के बाद अगर ओड नंबर आया तब तो सही है, इवन आ गया तो एक घटा देना बस। जैसे फिर से देखो, 2 प्लेन मिरर है, फिगर नहीं देगा, लैंग्वेज देगा, दोनों के बीच का एंगल 40 है, बीच में एक पेन रख दिए, बताओ के को इमेज बनेगा पेन का? तो आप सीधे करोगे 360, भागा दोगे 40 से, 0 0 कटा, 4 से 9 बार में कटा। अब 9 चूंकि ओड नंबर है तो सीधे मार दो आंसर, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर 2 प्लेन मिरर के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता और बीच में एक पेन होता तो जल्दी बताओ के को बनेगा? तो फिर से लिखो 360, बाई में लिखो 45, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 0 40, 5 से 8 बार में, तो आंसर आता मेरा 8। तो 8 जैसी बनाते तो विकेट तेरा गिर जाता, क्योंकि 8 एक इवन नंबर है तो एक घटाना पड़ेगा, यानी 7 होगा आंसर। यानी आंसर हमेशा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 मतलब ओड नंबर में ही बनेगा, इवन कभी नहीं होगा। आ रहा बात समझ में? इतना सा बोलोगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अगर इमेज दे देगा, इमेज का संख्या, और एंगल पूछेगा तो बता दोगे? कभी कभी उल्टा पूछ देता है, बोल देगा बताओ 3 गो इमेज बन रहा है, के गो इमेज बन रहा है? 3 गो इमेज बन रहा है, बताओ एंगल कितना है? 3 इमेज में एंगल कितना है? ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी सी, बी एंड सी, बी एंड सी कौन होगा? तो 3 इमेज बन रहा है तो हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हो। 120 सॉरी ऊपर में 360, नीचे 60 से भागा दिए, 6 आया, एक घटा देंगे तो 5 इमेज, तो बोल तो रहा 3 इमेज, तो ये तो नहीं होगा। 120 से भागा दोगे तो आएगा 3, और 3 तो ओड नंबर है यानी 120 हो जाएगा। 90 से भागा दोगे तो आएगा 4, तो एक घटा दो 3, हाँ 90 भी हो जाएगा। 120 में भी 3 इमेज बनता है, 90 में भी 3 इमेज बनता है, इसका मतलब बी और सी दोनों आंसर है, यानी हो जाएगा डी। क्लियर है? तो आप उल्टा भी बना सकते हो, इमेज दे देगा तो एंगल निकाल सकते हो, एंगल देगा तो इमेज निकाल सकते हो, करना कुछ नहीं है, बस 360 बाई थीटा बराबर नंबर ऑफ इमेज। अगर ओड नंबर में आया तो एक घटा देना, बस यही काम करना और कुछ करना नहीं है इसमें। आ रहा समझ में? तो जल्दी बताओ, सैलून में बताओ, सैलून में गए हो बाल कटवाने? तो बिल्कुल गए होगे। तो जल्दी बताओ के को इमेज बनता है? आपके आगे भी मिरर रहता है और आपके पीछे भी मिरर रहता है, आप यहाँ बीच में बैठ के अपना बाल उल कटवाते हो। तो जल्दी बताओ के को इमेज आपका बनता है? कभी आप अपना इमेज गिने हो? आप गिन नहीं पाए होगे एक्यूरेट, क्योंकि देखो कैसे 360 बाई में एंगल, तो जल्दी बताओ तो कितना एंगल है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में? तो आप बोलो सर कैसे नापेंगे दो पैरेलल के बीच में एंगल? जल्दी बताओ तो ये दोनों के बीच में आप एंगल बता दोगे? तो आप बोलो सर कैसे बताएंगे ये दोनों के बीच में? नहीं बता पाएंगे सर, दोनों चिपका रहता तब ना बताते। तो एक रूल है बाबू वेक्टर वाला, देखो इसको तुम ऊपर नीचे ले जा सकते हो, इसको घसका के ऊपर लेंगे, घसका के ऊपर लेंगे, हो गया, अभी एंगल निकाल दो। और या तो इसको आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, हो गया एंगल। तो ये वाला जो एंगल होगा बाबू, ये वाला भी तो एंगल उतना ही होगा। क्लियर है? यानी आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो, तो इसको आप ऊपर ले जा सकते हो, ले गए ले गए ले गए ले गए इसी लाइन पे। जल्दी बताओ कितना एंगल? 0 डिग्री। इसी लाइन पे इसी लाइन का एंगल कितना बाबू? 0। क्लियर? तो 0 से भागा दे दो। तो एक बच्चा ऐसे किया, 0 0 काटा, 36, बोला एक घटाना है तो 35, बोल दिया कितना इमेज बनेगा? तो 35 बनेगा। उसका नाम हम लोग प्रधानमंत्री मैथमेटिशियन अवार्ड में भेज दिए बाबू। 0 0 ऐसे काटोगे? नहीं बाबू, 0 का पहाड़ा में 360 आएगा कभी भी? एक बार पढ़ो तो भी 0,
2 बार पढ़ो तो भी 0, 1 करोड़ बार पढ़ो तो भी 0, 1 अरब बार पढ़ो तो भी 0, जितना हमको नहीं आता उतना बार पढ़ो तो भी 0। तो कभी 360 आएगा? आएगा। कितना बार में? इन्फिनिटी बार में, अनंत बार में। क्लियर? अब अनंत में एक अगर घटाते भी हो तो कोई मतलब है नहीं, यानी कितना इमेज बनेगा? इन्फिनिटी। तो सेलिन में कभी भी जाते हो तो आपके आगे और पीछे मिरर रहता है, गिनते गिनते ऐसे थक जाओगे। मेरा माथा टकरा गया था शीशा में, लेकिन हम गिन नहीं पाए थे। तो प्लेन मिरर इतना चीज समझ में आया। कम से कम 10 टॉपिक हम लोग देखे हैं, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो हम लोग बनाएंगे फिर टेस्ट वाला, उसमें सिर्फ बात करेंगे कि प्लेन मिरर से देखो कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें थोड़ा बहुत बात करने का कोशिश किए, स्पेशल हम लोग प्लेन मिरर का क्वेश्चन वाला भी एक वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, पूरा आप डिटेल में चैप्टर वाइज देखना चाहते हो, पार्ट बाय पार्ट देखना चाहते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी पूरा देखना चाहते हो अच्छे से, तो आप हम लोग का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए, नयन क्लासेस सर्च मारिए, आपको हम लोगों का लर्निंग ऐप मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। क्लियर है? बहुत बहुत बधाई, थैंक यू।